हाँ, तो चलो। तो इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या? इट इज जस्ट ब्रेकिंग ऑफ ऑफ कंपाउंड। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब ब्रेकिंग अप ऑफ अ कंपाउंड। ब्रेकिंग अप ऑफ अ कंपाउंड। ब्रेकिंग अप बोले या डिकम्पोजिशन बोल सकते हो, बाय अ केमिकल चेंज। ओके, बाय अ केमिकल चेंज यूजिंग करंट, बाय अ केमिकल चेंज यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यही है सिंपल सा चीज। अगर सिंपल डेफिनेशन अगर देखना हो, कंपाउंड अगर ब्रेक करता है इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो कुछ एकदम बेसिक बेसिक टर्म्स इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए पहले देख लेते हैं क्या है। मान लो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस जिसमें होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। In electrolytic cell, there are two conducting rods. There are two conducting rods named as cathode and anode. Okay, named as cathode and anode. So हम लोग अगर देखते हैं, this one is the anode, this one is the anode, this is the cathode. याद रखना, पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल से एनोड है, नेगेटिव टर्मिनल से कैथोड है। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जो कनेक्टेड दैट इज नोन एज एनोड, एंड नेगेटिव से इट इज कैथोड। ठीक है, और इसमें जो इलेक्ट्रोड रहता है जिसका हम लोग ब्रेकअप करेंगे, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। सो अब इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप्स का होता है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोस विच ब्रेक अप इजिली। स्ट्रॉन्ग इज जिसमें डिसोसिएशन ज्यादा होगा, वीक में लेस डिसोसिएशन। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैव हाई डिसोसिएशन एंड वीक इज लेस डिसोसिएशन। समझ में आया यहाँ तक? ये सब तो एकदम बेसिक चीज है। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं जहां से हमारा मेन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा कि मान लो देर आर मेनी cations एंड anions, there are many cations and anions at the in the electrolyte। मान अ, ठीक है, मान लो यहाँ पे सोडियम भी है, सोडियम प्लस है, कॉपर 2 प्लस U2 प्लस है, और जिंक है। अगर दो तीन cations है, मान लो दिस इज द कैथोड। सो रूल क्या है? cations go to cathode एंड anions go to एनोड। ये हम लोग का रूल है। सो cations अगर है, दो तीन cations है, तो सारा का सारा cations कैथोड के पास जाएगा। सो दे विल, अभी यह तो करेगा माइग्रेट, दे विल जस्ट माइग्रेट टू द कैथोड एंड टू द एनोड। बट जाने के बाद कौन सा कटायन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जाने के बाद कौन सा कटायन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कौन सा कटायन इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। ओके, कौन सा कटायन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कौन सा कटायन इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, दिस डिपेंड्स ऑन सम फैक्टर्स। ओके, तो जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। दैट प्रोसेस कॉल्ड एज प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। क्या प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज होता है? कि हम लोग का कटायंस कैथोड के पास जाएगा, हम लोग का कटायंस कैथोड के पास जाएगा और फिर वहां पे वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। समझ में आया? दोनों के लिए रूल होता है। कटायंस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा,
और अनायंस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज नोन एज रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज नोन एज रिडक्शन। एंड अनायंस क्या करते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। सो अल्टीमेटली हर इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ redox reaction. Or electrolysis is a redox reaction, or can we say an anode is the oxidizing electrode, cathode is the reducing electrode. Okay. अब आ जाते हैं, देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? ओके, याद है सबको? कंगारू, कैन नेवर मैरी अ जेब्रा, फीलिंग नॉट सो प्राउड, देन हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। तो रूल क्या है? सबसे पहला, एलिमेंट लोअर गेट्स डिस्चार्ज फर्स्ट। एलिमेंट लोअर गेट्स डिस्चार्ज फर्स्ट। ओके। सो अगर हमारा जैसे यहाँ पे क्या क्या था हमारे पास? सोडियम था, कॉपर था और जिंक था। सोडियम, कॉपर एंड जिंक। तो सबसे नीचे कौन है? कॉपर। तो यहाँ पे कॉपर गेट्स डिस्चार्ज, कॉपर गेट्स डिस्चार्ज। समझ में आया? अब जैसे ये हमारा फॉर कटायंस था, ये सीरीज था फॉर कटायंस। अनायंस के लिए भी एक सीरीज है। अनायंस के लिए क्या सीरीज है? पहले आता है हमारा सल्फेट्स, फिर आता है हमारा नाइट्रेट्स, फिर आता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड लास्ट में हमारा हाइड्रोक्सिल। सो अगेन, जो हमारा लोअर रहेगा वो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज होगा। द एलिमेंट लोअर विल गेट प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज अगेन, या द अनायन लोअर। सो अगर एनोड के पास मान लो हमारे पास नाइट्रेट जाता है, ब्रोमीन जाता है, तो हमारा नाइट वहां पे ब्रोमीन बनेगा। ओके, वहां पे ब्रोमीन बनेगा। ये तो पहला फैक्टर था। दूसरा फैक्टर आता है हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ओके। और थर्ड फैक्टर आता है हमारा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, कि वो एक्टिव है कि इनएक्टिव है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स मतलब वेदर इट इज एन एक्टिव इलेक्ट्रोड और एन इनएक्टिव इलेक्ट्रोड। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम लोग कुछ सीधा इलेक्ट्रोलाइसिस ही देखते हैं कुछ कुछ, और सीधा इलेक्ट्रोलाइसिस की हेल्प से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस देख लो। पहला इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट आयंस, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है। सो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन अगर है, तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या होगा? कॉपर सल्फेट होगा एंड वाटर होगा। ये दोनों चीज हमारा इलेक्ट्रोलाइट में होगा। तो कॉपर सल्फेट क्या करेगा? अगर कॉपर सल्फेट ब्रेक करेगा तो इट विल ब्रेक टू कॉपर 2 प्लस एंड SO4 2 minus. This breaks to copper 2 plus and SO4 2 minus. Okay. And water will dissociate to H plus and OH minus. ठीक है। अब कैथोड के पास कौन कौन जा रहा है? सारा कटायंस, दैट इज कॉपर एंड H प्लस। एनोड के पास जाएगा सल्फेट एंड OH माइनस, सल्फेट एंड OH माइनस, ये दोनों जाएगा एनोड के पास। क्लियर है यहाँ तक?
सो अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से देखा जाए तो कॉपर और हाइड्रोजन में कॉपर नीचे है। सो कैथोड रिएक्शन क्या होगा, हमारा कैथोड का रिएक्शन क्या होगा, दैट विल बी copper 2 plus will gain 2 electrons and become copper। और एनोड पे क्या होगा, एनोड रिएक्शन में OH minus will lose 1 electron and become OH। ओके, OH minus will lose 1 electron and become OH। ऐसा ही दो तो OH मिलके बन जाएगा हमारा वाटर एंड नेसेंट ऑक्सीजन। और दो नेसेंट ऑक्सीजन मिला के हम लोग को मिलेगा O2 गैस। दो नेसेंट ऑक्सीजन मिला के हमें मिलेगा O2 गैस। समझ में आया। सो अगर ऑब्जर्वेशन पूछा जाएगा तो ऑब्जर्वेशन क्या है, यहाँ पे रेडिश ब्राउन कॉपर, यहाँ पे इट इज रेडिश ब्राउन कॉपर इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। नेक्स्ट आ जाते हम लोग अगर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड। कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड। अच्छा, पिछले वाला में देखो हमारे पास गया क्या क्या था, कॉपर एंड H प्लस गया था। हमारा डिस्चार्ज कौन हुआ, कॉपर। तो H प्लस एंड सल्फेट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्टेटर आयंस। इसको बोलेंगे हम लोग स्पेक्टेटर आयंस। स्पेक्टेटर क्या मतलब होता है कि वो जाएगा बट वो डिस्चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ पे H प्लस एंड SO4 माइनस आर द स्पेक्टेटर आयंस। नेक्स्ट वी कम टू सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। ओके, सो सोडियम क्लोराइड क्या करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड है तो NaCl क्या बनेगा, Na प्लस एंड Cl माइनस H2O। ये होगा H प्लस एंड OH माइनस। सब देखो कैथोड पे क्या क्या जाएगा, कैथोड रिएक्शन, कैथोड पे जाएगा हमारा Na प्लस एंड H प्लस। भले ही ये कॉन्सेंट्रेटेड है बट स्टिल H प्लस कुछ ज्यादा ही नीचे है, H प्लस इज कुछ ज्यादा ही नीचे है एज कम्पेयर टू Na प्लस। सो एक्चुअल में देर इज नो चेंज इन एक्सपेक्टेशन, नो चेंज इन कैथोड रिएक्शन। जो चेंज आना है हमारा वहां पे, यहाँ पे इस केस में इट कम्स ओनली इन द एनोड पार्ट। अब देखो OH माइनस और Cl माइनस टेबल के हिसाब से OH माइनस होना चाहिए था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से, बट सिंस क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो एक्चुअल में क्लोरीन गेट्स डिस्चार्ज बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्लोरीन बनेगा और Cl प्लस Cl दिस गिव्स Cl2। ओके, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वेशन क्या आ जाएगा, क्लोरीन का कलर क्या है, व्हाट इज द क्लोरीन कलर, कॉन्सेंट्रेटेड लिखा रहेगा क्वेश्चन में और क्या। ओके, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिंपल, मान लो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। Cl ज्यादा है इसलिए यूज हुआ, करेक्ट। Cl का सेंस यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन इज हाई। नेक्स्ट वी कम टू इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ acidified water using platinum electrode। तो एसिडिफाइड वाटर क्या क्या रहता है, एसिडिफाइड वाटर मतलब देयर इज वाटर
एंड हल्का सा एसिड मिलाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो बता सकते हैं व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड? सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया जाता है बिकॉज H2O इज नॉन वोलेटाइल। ये क्या रीजन हुआ? नहीं, सिंस वाटर इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिंस वाटर इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के लिए, इसका कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है? चलो, सो H2O क्या क्या ब्रेक करेगा देखते हैं। H2O ब्रेक्स टू H plus and OH minus. H2SO4 will break to H plus and SO4 2 minus। सब देखो, कैथोड के पास तो एक ही ऑप्शन है, कैथोड के पास तो ऑप्शन ही है कि तो H प्लस क्या करेगा, इट विल गेन वन इलेक्ट्रॉन, इट विल बिकम H, एंड ऐसा दो हाइड्रोजन एटम्स बन के हमारा मिल जाएगा H2। अब एनोड पे क्या होगा देखो, एनोड पे क्या होगा, सल्फेट और OH माइनस में नीचे कौन है, OH माइनस। सल्फेट एंड OH माइनस में नीचे कौन है हमारा, OH माइनस। सो OH माइनस क्या करेगा, इट विल, हाँ वो 2H प्लस कर लेना, ठीक है, 2H प्लस। OH minus will lose an electron, it will become OH, OH plus OH क्या देगा हमें, H2O plus a nascent oxygen, और अब दो नेसेंट ऑक्सीजन मिला के क्या बना हम लोग को, O2। क्लियर है यहाँ तक ये चीज? ओके, अच्छा कोई बता सकता है एक OH माइनस बनाने के लिए, फॉर ईच OH माइनस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, वन इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट, ठीक है। फॉर ईच nascent oxygen how many electrons are lost, each nascent oxygen how many electrons are lost, correct, two electrons are lost, and for each O2 so we can say that four electrons are lost, four electrons are lost, okay? So एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए चार इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए चार इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। अब एक हाइड्रोजन एटम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, वन इलेक्ट्रॉन इज गेन, एक हाइड्रोजन एटम के लिए वन इलेक्ट्रॉन इज गेन। तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए टू इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहा है, टू इलेक्ट्रॉन्स आर गेन। समझ में आया क्या? यहाँ पे देखो, एक OH के लिए हम लोग का एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ था, एक नेसेंट ऑक्सीजन के लिए दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे दो OH है, और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए क्या हो रहा है, चार इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हर हाइड्रोजन एटम के लिए वी आर गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन, तो हर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए वी आर गेनिंग टू इलेक्ट्रॉन्स, ओके। रिएक्शन में है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन होकर आया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन होकर आया, तो टोटल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितना से बना है, दो इलेक्ट्रॉन गेन से। बट यहाँ पे ऑक्सीजन लूज कितना किया था, चार। सो कैन वी से if four electrons are gained, if four electrons are gained, two molecules of hydrogen were formed, two molecules of H2 are formed, okay। जितना इलेक्ट्रॉन्स में ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बना है, उतना ही इलेक्ट्रॉन्स में हाइड्रोजन का दो मॉलिक्यूल बन गया। क्लियर है? सो यहाँ पे क्या है, वी कैन से दैट रेशियो ऑफ हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन इज 2:1 by volume, okay। रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज फ्रॉम दिस 2:1 by volume, क्योंकि जितना हमारा
चार इलेक्ट्रॉन्स में वी आर गेटिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, बट चार इलेक्ट्रॉन्स में वी आर गेटिंग टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो रेशियो क्या आएगा? 2:1। और ये क्यों सेम हो जा रहा है? क्योंकि ये एवोगाड्रोस लॉ, इक्वल नंबर ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अली कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोलाइसिस जो है, दो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आ जाता है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, सो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स में क्या है? मान लो ये कॉपर सल्फेट है और पानी है। ठीक है, तो इट विल बी सेम एज द फर्स्ट वन हम लोग जो कर रहे थे, कोई चेंजेस नहीं आएगा। एक सेकेंड, कुछ इस तरीके का ही रहेगा हमारा। अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स लिया जाए, देयर इज नो डिफरेंस इन दिस, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स में तो सेम ही रहेगा। ठीक है, अगर हम लोग वही ले लेते हैं कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, तो देखो क्या क्या होगा। कॉपर सल्फेट है, दिस विल अगेन ब्रेक टू Cu2 प्लस एंड SO4 2 माइनस, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। H2O भी ब्रेक करेगा H प्लस एंड OH माइनस। सो बट यहाँ पे अब देखो क्या होगा, कैथोड पे जाएगा कौन कौन? Cu2 प्लस एंड H प्लस, दोनों जाएगा। तो सिंस कॉपर इज बिलो हाइड्रोजन, सो कॉपर क्या करेगा? इट विल गेन कपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Cu2 plus will gain two electrons and it will become Cu, कोई चेंज नहीं है। ओके, एनोड पे क्या होगा? एनोड पे क्या होगा देखो, जाएगा दोनों SO4 2 माइनस एंड OH माइनस, बट सिंस हम लोग यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ एनी इनर्ट इलेक्ट्रोड, व्हाट हैपेंस इज कॉपर खुद ही हमारा क्या करता है? इट लूजेस टू इलेक्ट्रॉन्स एंड इट बिकम्स Cu2 प्लस एंड गोज टू द सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट। ये एक मेजर चेंज आता है, दिस इज द चेंज। ओके, क्या चेंज है? जब भी हमारा इनर्ट इलेक्ट्रोड्स के बजाय अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड्स यूज होगा, तो इलेक्ट्रोड इटसेल्फ टेक्स पार्ट इन द रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे? इलेक्ट्रोड टेक्स पार्ट इन द रिएक्शन। ठीक है, इन केस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड, इसलिए हम लोग उसको एक्टिव बोल रहे हैं क्योंकि वो खुद भी रिएक्शन में पार्ट ले रहा है। तो कैसे पार्ट लेगा? कॉपर जो है वो खुद हमारा दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कॉपर 2 प्लस मिलेगा। सब इससे देखो होता क्या है, फॉर एवरी Cu2 plus getting discharged at cathode, one copper atom becomes Cu2 plus at anode and gets into the electrolyte. ठीक है, for every copper getting discharged at the cathode, one copper atom will become, so ultimately क्या होता है? number of Cu2 plus ions number of Cu2 plus ions in the electrolyte is always same. So blue color of solution, blue color of the solution remains unchanged. Okay, since blue color आता किसके वजह से है? Cu2 plus आयंस की वजह से। तो जितना Cu2 plus आयंस कैथोड ये इलेक्ट्रोलाइट में पहले था, उतना ही बाद में रहेगा।
जितना Cu2+ आयंस इलेक्ट्रोलाइट में पहले था उतना ही बाद में रहेगा। ओके, सो ये होता है हमारा अब मेन ऑब्जर्वेशन। ओके, और क्या ऑब्जर्वेशन आएगा? एनोड diminishes in mass, anode diminishes in mass, and cathode gets thicker. Cathode gets thicker. Okay, तो यही वाला जो हम लोग का इलेक्ट्रोलाइसिस है, दैट इज वेरी हेल्पफुल इन इलेक्ट्रोमेटलर्जी बोलो या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बोलो या इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलो, ये सब चीज में हम लोग यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग पहले देख लेते हैं क्या होता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? इट इज डिपॉजिटिंग अ मेटल, डिपॉजिटिंग अ मेटल ऑन एनी अदर एलिमेंट, एनी अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, मान लो एक चम्मच पे हमको चांदी लगाना है। ठीक है, चांदी का चम्मच बनाना है। ओके, तो क्या करते हैं, कैथोड पे हम लोग रखते हैं आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड। एनोड पे रखेंगे हम लोग द मेटल विच विच द मेटल विथ विच इट इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड। मतलब अगर जैसे यहाँ पे हम लोग रख देंगे हमारा स्पून, यहाँ पे हम लोग रख देंगे सिल्वर और इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या करेंगे? सॉल्ट विच कंटेन्स salt which contains cations of the metal, cations of the element to be electroplated। तो यहाँ पे जैसा सिल्वर है तो हम लोग सिल्वर के लिए क्या यूज करते हैं हमेशा? द इलेक्ट्रोलाइट यूजेस सोडियम अर्जेंटो साइनाइड। इलेक्ट्रोलाइट यूजेस सोडियम अर्जेंटो साइनाइड। समझ में आया? सो ये क्या होगा देख लो, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड क्या करेगा? ब्रेक करेगा। दिस विल ब्रेक टू Na+ प्लस Ag+ एंड देन साइनाइड इज Cn-। और क्या रहेगा? यहाँ पे पानी भी रहेगा मान लो, क्योंकि सॉल्यूशन है। तो H+ एंड OH-। कैथोड रिएक्शन के कैथोड पे जाएगा कौन कौन? H+, Na+ एंड Ag+। Ag+ क्या करेगा? इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम Ag। और एनोड पे जाएगा कौन कौन? Cn- एंड OH-। बट सिंस इलेक्ट्रोड हमारा सिल्वर है, सिंस एनोड हमारा सिल्वर है, तो क्या होगा? Ag will lose 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम Ag+। Ag will lose 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम Ag+। समझ में इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे होता है? अब सेम कॉन्सेप्ट अगर हम लोग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में यूज करें, सेम कॉन्सेप्ट वी कैन यूज फॉर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या होता है? कैथोड पे क्या रहेगा? मान लो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर करना है या निकल कर लो या किसी का भी कर लो, जिसका भी करना है एक ही बात रहेगा। अगर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर करते हैं तो कैथोड क्या रहेगा हमारा? थिन प्योर कॉपर, थिन प्योर कॉपर। और एनोड क्या रहेगा हमारा? इम्प्योर ब्लॉक ऑफ कॉपर। एनोड विल बी इम्प्योर ब्लॉक ऑफ कॉपर। एंड रिएक्शन क्या होगा? सेम यही रिएक्शन होगा जो यहाँ पे हम लोग किए थे कॉपर सेल्फ प्रोड्यूसिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स का। दिस विल बी द सेम रिएक्शन। ओके,
समझ में आया सबको यहाँ तक? ओके, तो डाउट्स क्या था किसी को इलेक्ट्रोलाइसिस का? ओके, चलो नेक्स्ट पूरा देख लो तो मेटलर्जी। तो मेटलर्जी क्या होता है? अगर एक ओर से हम लोग को मेटल्स निकालना है, दैट इज प्रोसेस कॉल्ड मेटलर्जी। पता है ये मेटलर्जी का मतलब कि हमको खान से मेटल निकालना, जिसका भी मेटल निकालना इसका खान से हमको मेटल यूजेबल फॉर्म में निकालना। ओके, तो सबसे पहला चीज यहाँ पे क्या क्या करना है हम लोग को बता दे रहा हूँ। देखना कुछ चार्ट्स होगा कि ओर्स, मेन ओर्स ऑफ सम मेटल्स, ठीक है? कुछ एक चार्ट पक्का बुक में होगा कहीं ना कहीं। ओके, मेटल्स है और उसका मेन ओर्स है, मेटल्स का फिर हमारा मेन ओर्स है, तो वो वाला चार्ट पक्का से पढ़ना है। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेटलर्जी। स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ओके, तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या है? क्रशिंग ऑफ ओर। सबसे पहला स्टेप है क्रशिंग ऑफ ओर, ठीक है? ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, ओर हमारा थोड़ा बड़ा पत्थर अत्थर रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पहले छोटा छोटा पीसेस में ब्रेक करेंगे। सबसे पहले विल ब्रेक इट टू स्मॉल स्मॉल पीसेस, पाउडरी फॉर्म में कर देंगे, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फूड। नेक्स्ट स्टेप हमारा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फूड। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फूड क्या होता है? हम लोग को उसमें से जो कचरा है, सबसे पहले जो कचरा है वो इजीली जो निकाल सकते हैं हम लोग उस कचरे को निकालेंगे। इजीली जो जो कचरा निकाल सकते हैं उसको हम लोग इजीली निकाल देंगे। तो उसमें सबसे पहला स्टेप आता है हमारा, द फर्स्ट स्टेप यूजेस हाइड्रोलिक वॉशिंग। द फर्स्ट स्टेप यूजेस हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग में क्या करते हैं, हम लोग पूरे ओर को एक पानी का स्प्रे के साथ देते हैं। ओर को हम लोग एक केबल ऐसा रहता है कुछ कुछ उस तरीके का, ऊपर से पानी छिड़कते हैं और यहाँ पे ओर को भी हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखो ओर में हम लोग का जो गैंज पार्टिकल्स है, गैंज पार्टिकल्स, गैंज हो गया तो मान लो कचरा जिसको रिमूव करना, अगर वो हमारा लाइट है तो वो क्या करेगा, वो हमारा पानी के साथ बह के यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे हमारा जो छोटा छोटा परफोरेशन रहेगा, यहाँ पे हमारा डेंस ओल्ड पार्टिकल्स रह जाएगा और ये हमारा गैंज रह जाएगा। तो हम लोग क्या ये कब यूज करेंगे, ये कब यूज करेंगे, जब ओर एंड गैंज पार्टिकल्स का डेंसिटीज आर डिफरेंट। ओर एंड गैंज पार्टिकल्स आर ऑफ डिफरेंट डेंसिटी। वाह, फूक मार सकते हो, हाँ मारो तुम। आदित्य यही करेगा, फूक मारेगा, फूक मार के ठीक कर लेगा। घर पे चावल थोड़ी तुम कर रहा है, जो फूक मारेगा तो हो जाएगा। अच्छा कैसा जोक आता है ना आज भी। तो यहाँ पे एग्जांपल होता है हमारा ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड टिन। ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड टिन हम लोग यूज करते हैं। ओके, अब दूसरा प्रोसेस क्या है यहाँ पे, यहाँ पे हमारा दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है,
इट इज मैग्नेटिक सेपरेशन। नाम से समझ में आ गया है। नाम से समझ में आ गया है। और गैंज कब यूज करेंगे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें डिफरेंट हो। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ओर। तो यहाँ पे तो पक्का हमारा आयरन का होगा। यहाँ पे तो पक्का हम लोग आयरन को ही यूज करेंगे। ठीक है, कि जिसमें भी आयरन रहेगा वो वाला यूज कर लो। ठीक है? क्या होता है यहाँ पे, एक कन्वेयर बेल्ट रहता है। ठीक है, कन्वेयर बेल्ट अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, समझ लो कि एयरपोर्ट पे जैसा रहता है। कन्वेयर बेल्ट इज लाइक जो एयरपोर्ट पे रहता है जहाँ पे हमारा सामान रहता है, सॉर्ट ऑफ वैसा। तो क्या होता है, पूरा और हम लोग यहाँ से डाल रहे हैं। ओके, पूरा और हम लोग यहाँ से डालते हैं। और दिस बेल्ट इज मैग्नेटिक। ये व्हील इज अब मैग्नेटिक रोटेटिंग व्हील। ठीक है, मैग्नेटिक व्हील। और सारा इधर आएगा, इधर एक जाएगा और ये एक इधर जाएगा। तो जो हमारा मैग्नेट है वो थोड़ा दूर गिरेगा। जिस मान लो यहाँ पे जो गिरेगा वो हमारा मैग्नेटिक पार्ट गिर जाएगा, और यहाँ पे हमारा नॉन मैग्नेटिक पार्ट गिर जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारा मैग्नेट नहीं है वो यहाँ पे पहले ही गिर जाएगा। जो हमारा मैग्नेट है वो यहाँ पे आने के बाद गिरेगा, तो ये थोड़ा सा दूर गिरेगा। एक सेकेंड। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन। नेक्स्ट हमारा है फ्रॉथ फ्लोटेशन। सो फ्रॉथ फ्लोटेशन का भी यूज करते हैं हम लोग। देन ये हम लोग का इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रेफरेंशियल वेटेबिलिटी ऑफ ओर विथ फाइन ऑयल एंड गैंज पार्टिकल्स विथ वाटर। मतलब हम लोग क्या करते हैं, पूरा ओर को वाटर और फाइन ऑयल का मिक्सचर में भेजते हैं। पूरा ओर को हम लोग वाटर और फाइन ऑयल का मिक्सचर में भेजते हो। ठीक है, सो रूल क्या है, गैंज पार्टिकल्स जो कचरा है वो चल जाएगा हमारा पानी के साथ, और जो और पार्टिकल्स है वो चल जाएगा हमारा फाइन ऑयल के साथ। समझ में आया। तो यहाँ पे जनरली वी यूज ZnS एंड PbS। ZnS इज जिंक ब्लेंड, ZnS इज जिंक ब्लेंड। PbS को बोलते हैं हम लोग गैलीना। ठीक है, सो दिस इज फ्रॉथ फ्लोटेशन, प्रेफरेंशियल वेटेबिलिटी ऑफ ओर विथ फाइन ऑयल एंड गैंज पार्टिकल्स विथ वाटर। फाइन ऑयल का साथ और पार्टिकल चला जाएगा, और पानी के साथ गैंज पार्टिकल्स चला जाएगा। क्या हुआ, आदित्य फिर जोक मार रहा है कि कुछ कर रहा है। ओके, जो सल्फाइड ओर्स है, अच्छा क्वेश्चन कर रहा है। तो सल्फाइड ओर्स है वो हम लोग का फ्रॉथ है। अरे सल्फाइड ओर्स क्या रहता है, फाइन ऑयल के साथ मिक्स होता है ना। देखो ये रिएक्शन हम लोग ऐसे ही सीधा भेजते नहीं है, हम लोग इसमें फिर बहुत सारा ऑक्सीजन या बहुत सारा एक्साइटेड स्टेट में भी करते हैं। तो वो जो एक्साइटेड या ओवर वो रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन की वजह से हमारा झाग बनता है। उस रिएक्शन की वजह से हमारा झाग बनता है, और झाग बनने से इजी क्या रहता है कि हम लोग झाग क्या रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा। तो वो ऊपर से निकालना इजी हो जाता है हमारे लिए। झाग जो बनता है वो उससे फ्रॉथ, इसकी वजह से हम लोग ऊपर से निकालना इजी हो जाएगा। तो ये था। और अगर ये कुछ भी काम ना करे, ये सब प्रोसेस काम नहीं आएगा, तो हम लोग सबसे लास्ट प्रोसेस करेंगे लीचिंग। लीचिंग या केमिकल मेथड। तो लीचिंग में क्या होता है, इट्स सिंपल। हम लोग क्या करेंगे, इसको एक ऐसा रिएजेंट से पास कराओ, यूज सच अ रिएजेंट जो एक के साथ रिएक्ट करेगा, एक के साथ नहीं करेगा, विच रिएक्ट्स विथ आइदर ऑफ देम, आइदर और गैंज। ठीक है,
तो ये तो हो गया हमारा कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन में क्या किया हम लोग से, जो भी कचरा था हटा दिया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड ओर को, कॉन्सेंट्रेटेड ओर को चेंज करना टू ऑक्साइड। ठीक है, तो इसका हम लोग का दो स्टेप्स है, दो तरीका होता है। दैट इज, एक होता है हमारा रोस्टिंग, जो हम लोग क्लास में बहुत करते थे, और एक आ जाएगा हम लोग का कैल्सिनेशन। ठीक है, तो रोस्टिंग क्या होता है? बर्निंग ऑफ ओर, रोस्टिंग इज बर्निंग ऑफ ओर टू a high temperature in presence of air, और कैल्सिनेशन इज बर्निंग ऑफ ओर in absence of air. Okay? Burning of ore in presence of air is roasting. Calcination is burning of ore in absence of air. समझ में आया क्या तक? So roasting is generally done for sulfide ores. This is generally done for sulfide ores, and this is done for carbonate ores. समझ में आया? Roasting is generally done for sulfide ores, and this is done by carbonate for carbonate ores. Calcination. Okay? Then the next step involved is, हम लोग कहिए अब मेटल ऑक्साइड आ गया होगा, यहाँ पे हमारा मेटल ऑक्साइड्स आ गया होगा, एंड द लास्ट स्टेप इज रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। लास्ट स्टेप इज रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। सो रिडक्शन में क्या करेंगे हम लोग? कन्वर्टिंग द ऑक्साइड और टू प्योर मेटल, कन्वर्टिंग द ऑक्साइड और टू प्योर मेटल। ओके, सो अब इसके लिए कुछ कुछ हम लोग देखते हैं। जो मेटल्स हमारा एक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है? दीज हैव हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। इसको हम लोग इजीली, हम लोग ऐसे इससे ऑक्सीजन हटा नहीं सकते। इसी का रीजन है कि वी यूज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इसी का रीजन है कि वी यूज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन फॉर दिस। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट है कुछ मेटल, जैसे हमारा जो जिंक हो गया, जो मिडल ऑफ द, ये था हमारा मिडल ऑफ द सीरीज। लेट्स चेक फॉर द मिडल ऑफ द सीरीज। जिंक है, तो जिंक को अगर हम लोग क्या करते हैं? यूजिंग कार्बन, यूजिंग कार्बन हम लोग इसको कर सकते हैं, या कार्बन करो या कार्बन मोनोऑक्साइड करो, ये सब हेल्प से हम लोग इसका रिडक्शन कर सकते हैं। समझ में आया क्या होता है? तो जैसे जिंक ऑक्साइड ही जो है, अगर हम लोग इसको सिर्फ कार्बन के साथ रिएक्शन करें, इट विल बिकम जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्या आता है हमारा? लोअर मेटल्स। तो लोअर मेटल्स क्या होता है? जैसे एग्जांपल ले लो कॉपर, ये क्या करेगा? दिस विल शो सेल्फ रिडक्शन, दिस विल शो अ सेल्फ रिडक्शन, मतलब कि हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगा। जैसे कैसे होता है? हम लोग पहले क्या किए, कॉपर सल्फाइड का जो ओर था उसको हम लोग रोस्ट करेंगे, रोस्ट करेंगे तो क्या बनेगा? ये कॉपर ऑक्साइड बनेगा। अब क्या होगा? ये कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद दिस, एंड दिस ऑटोमेटिकली बिकम्स कॉपर एंड SiO2। तो हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ता, दिस इज नोन एज सेल्फ रिडक्शन। ओके, जस्ट हीटिंग कर दो। क्लियर है? लास्ट आ जाता है, अब मेटल निकल गया। अब मेटल निकलने के बाद वी नीड टू रिफाइन इट, दैट इज डन यूजिंग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। लास्ट स्टेप इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ओके, तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हम लोग अभी पढ़े। एनोड पे हम लोग इम्प्योर मेटल रखेंगे, कैथोड पे हम लोग प्योर मेटल रखेंगे और उसको रिफाइन कर देंगे।
अब आ जाते हैं हम लोग फाइनली एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। हम लोग को सिर्फ एल्यूमिनियम का ही एक्सट्रैक्शन पूरा डिटेल्स में पढ़ना है। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में सबसे पहले क्या होता है, वी यूज बॉक्साइट ओर, वी यूज और बॉक्साइट ओर, ठीक है। व्हाट इज बॉक्साइट? Al2O3 डॉट 2H2O, दिस इज बॉक्साइट ओर, ठीक है। तो क्या किया जाता है, पहला हम लोग करते यूजिंग, सबसे पहला हमारा है बेयर्स प्रोसेस। सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे बेयर्स प्रोसेस। क्या होता है, पहला स्टेप ग्राइंडेड फाइनली, द फर्स्ट स्टेप इज इट इज ग्राइंडेड फाइनली, ठीक है। देन इट इज heated टू 150 डिग्रीज, ठीक है। तो क्या होता है विथ NaOH, विथ NaOH। क्यों? तो ये हमारा देखो, पहला ये स्टेप हो गया हमारा, ये हमारा जो हम लोग ग्राइंड के दैट इज क्रशिंग ऑफ ओर, एंड फिर हम लोग उसको हीट कर रहे हैं, ये तो हमारा क्रशिंग ऑफ ओर जो हम लोग पढ़े। दिस इज लीचिंग। कॉन्सेंट्रेशन में हम लोग यहाँ पे कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, लीचिंग, जो केमिकल मेथड का। तो वो क्या होता है यहाँ पे Al2O3 डॉट 2H2O, अगर हम लोग का NaOH के साथ रिएक्शन करवाता है, सो व्हाट वी गेट इज NaAlO2 एंड H2O, NaAlO2 एंड H2O। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा इसमें, वी कैन डू हाइड्रोलाइसिस ऑफ NaAlO2, हाइड्रोलाइसिस ऑफ NaAlO2। तो क्या करेंगे, NaAlO2, इसको हम लोग क्या करेंगे पानी के साथ रिएक्शन, तो दिस गिव्स एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देखो दिस इज डन एट अराउंड 150 डिग्री, दिस इज डन एट अराउंड 50 डिग्री, ओके। एंड लास्ट स्टेप क्या है, हीटिंग ऑफ हाइड्रोक्साइड, हीटिंग ऑफ हाइड्रोक्साइड, ओके। सो व्हेन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड is heated to 1000 degree, what we get is aluminium oxide and water। so देखो हमको अल्टीमेटली बेयर्स प्रोसेस में ओर से लेकर हमारा रिडक्शन तक का, ये मेटल ऑक्साइड तक का कन्वर्शन का काम हो गया। ओर से लेके हम लोग देखो यहाँ तक मेटल ऑक्साइड तक पहुंच गए हैं। अब मेटल ऑक्साइड के बाद क्या करना है, वी नाउ नीड टू डू इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, वी नाउ नीड टू डू इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। so for electrolytic reduction what we use is Hall Herold's process, what we use is Hall Herold's process। so देखो सबको ये याद ही होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो उसका एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन काफी हाई है, तो जनरली उसको ब्रेक करने के लिए वी नीड अ वेरी हाई टेम्परेचर कॉल्ड, वी नीड अ वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ अराउंड 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के लिए हम लोग को ज्यादा फ्यूल लगेगा, उसकी वजह से एल्यूमिनियम बहुत महंगा होता है, द एल्यूमिनियम इज वेरी कॉस्टली। इसलिए व्हाट वी डू, there are two electrolytes, there are two substances, cryolite and fluorospar, FLUOR, fluorospar, ठीक है। तो cryolite क्या होता है, cryolite is Na3Al and fluorospar is calcium chloride CaF2, ठीक है। दिस इज cryolite। so ये क्या किया, it reduces the temperature, it reduces the fusion temperature to around 950 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सिंस अब इसका टेम्परेचर कम हो गया है 950 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही हम लोग इसको ब्रेक कर पाएंगे, सो इसके वजह से हमारा ये प्रोसेस इजी हो गया। सो अब इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या है, इलेक्ट्रोलाइट कंटेन्स Na3AlF6, CaF2 एंड Al2O3, ये तीनों। सो अब ये तीनों ब्रेक करेगा, सो Na3AlF6 इसमें ब्रेक करेगा, दिस विल ब्रेक टू 3 Na प्लस plus Al3 plus and 6F minus,
कैल्शियम फ्लोराइड किसमें ब्रेक करेगा? Ca2 प्लस एंड 2F माइनस, और Al2O3 किसमें ब्रेक करेगा? Al3 प्लस 2Al3 प्लस एंड 3O2 माइनस। सो कैथोड पे कौन कौन जाएगा? कैथोड पे जाएगा हमारा Na प्लस, Ca2 प्लस एंड Al3 प्लस। अब सिंस Al3 प्लस इज द लोएस्ट, तो वो डिस्चार्ज होगा। तो Al3 प्लस क्या बनेगा? इट विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम एल्यूमिनियम मेटल। ओके। अब फ्लोरीन और ऑक्सीजन में क्या होगा देखा? एनोड पे F- जाएगा एंड O2- जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा? O2-, दिस विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम और नेसेंट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, दिस विल बिकम O2। एंड देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स जो यूज कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड्स आर हमारा कार्बन इलेक्ट्रोड्स। ठीक है। सो एनोड पर कार्बन और ऑक्सीजन मिला के क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। एनोड पे कार्बन और ऑक्सीजन मिला के हमारा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन रहेगा। सो अब देखो, अब देखो ये नहीं, अब सिंस इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग कर रहे हैं, कमर्शियली कर रहे हैं, तो हम लोग को सब कुछ थोड़ा इसका ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। जैसे अब एल्यूमिना क्या करता है? एल्यूमिनिया एक तरह से रिड्यूसेस है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एल्यूमिनिया क्या करेगा? ये कंडक्टिविटी को थोड़ा सा रिड्यूस करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग एक फ्लोरोस्फार ऐड करते हैं, फ्लोरोस्फार ऐड करते हैं। ठीक है। तो फ्लोरोस्फार क्या करता है? इट इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी। ठीक है। सो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया? क्या होता है? एक बल्ब अटैच किया जाता है। एक बल्ब इज अटैच टू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जैसे ही एल्यूमिनियम खत्म होगा, जैसे ही एल्यूमिनियम खत्म होगा, इसका कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा पूरा इलेक्ट्रोलाइट का। तो बल्ब हमारा ग्लो करेगा। इसका मतलब क्या है? वी कैन नाउ कंफर्म दैट हमारा एल्यूमिनियम खत्म हो गया और हम लोग को फ्रेश एल्यूमिनियम डालना है टू कंटिन्यू द इलेक्ट्रोलाइसिस। या अगर हम लोग को इलेक्ट्रोलाइसिस खत्म करना है, तो वी कैन स्टॉप द रिएक्शन दर। ओके। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? एनोड बिकम्स CO2, एनोड बिकम्स CO2, so it has to be replaced from time to time, क्योंकि ये तो गैस बन के उड़ते जा रहा है ना। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, सो गैस बन के वो उड़ जाता है, तो इससे हम लोग उसको रिप्लेस करते रहेंगे। समझ में आया? और क्या है यहाँ पे? पाउडर्ड कोक इज ऑल्सो sprinkled to prevent heat loss by radiation। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को एल्यूमिनियम मिल गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, मान लो रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम। जनरली यहाँ पे हम लोग को रिफाइनिंग करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी हो रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस से। तो ऑलमोस्ट 98-99% प्योर मिलता है। तो रिफाइनिंग के लिए अगेन हम लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। वी विल यूज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं दैट इज हूप्स प्रोसेस। यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं हूप्स प्रोसेस। तो हूप्स प्रोसेस में क्या करते हैं? एनोड क्या रहेगा हमारा? एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम। कैथोड भी हमारा एल्यूमिनियम। ये हमारा इम्प्योर ब्लॉक रहता है और ये हमारा प्योर ब्लॉक रहता है। ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट क्या रहता है हमारा यहाँ पे? इलेक्ट्रोलाइट इज सोडियम फ्लोराइड, बेरियम फ्लोराइड
BaF2 एंड Al2F3 एल्यूमिनियम फ्लोराइड। सॉरी, ठीक है। ठीक है, ये तीनों मिला जुला के रख देते हैं। सो अब देखो कैथोड पे क्या होगा, या इलेक्ट्रोलाइट अगर ये ब्रेक करेगा, NaF, ये क्या देगा, Na प्लस एंड F माइनस, बेरियम फ्लोराइड क्या देगा, Ba2 प्लस एंड F माइनस, एंड एल्यूमिनियम फ्लोराइड क्या देगा, Al3 प्लस एंड F माइनस। सो अब कैथोड पे क्या जाएगा, अगेन एल्यूमिनियम ही, क्योंकि वो नीचे है हमारे। कैथोड पे एल्यूमिनियम will gain 3 electrons and become एल्यूमिनियम मेटल। एंड एनोड पे क्या होगा, सिंस एल्यूमिनियम है, एक्टिव इलेक्ट्रोड है, so it will lose 3 electrons and become Al3 plus। ठीक है, तो सबको क्लियर है यहाँ पे पूरा स्टेप क्या क्या था। पहले वी डू बेयर्स प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस में हम लोग उसको मेटल ऑक्साइड तक कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट वी डू हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस, उसमें हमारा मेजर पूरा काम हो जाता है, एल्यूमिनियम मिल जाता है। एंड अगर मूड हुआ ज्यादा अच्छा से करने का, देन वी डू हुप्स प्रोसेस। हुप्स प्रोसेस हमारा रिफाइनिंग के लिए है। हुप्स प्रोसेस इज फॉर रिफाइनिंग। ओके, अच्छा, एलॉयज वाले एक्सरसाइज में, एलॉयज वाला एक्सरसाइज में अ, सब जो मेटल है उसका कॉम्पोजिशन यूजेस कर लेना। जनरली फोकस उन मेटल्स पे रखना जिसमें एल्यूमिनियम भी है, जनरली उस मेटल्स पे फोकस रखना कि जिसमें एल्यूमिनियम भी है। ओके, ओके। अच्छा, कल एक सम किए थे हम लोग, रुक जाओ एक सेकंड। कल एक सम हम लोग का कुछ छोटा सा मिस्टेक हो गया था। मिस्टेक, ये एक सम था, 2CO gives O2 and this gives CO2, ये वाला सम याद है। यहाँ पे क्या था हमारा, CO was 560 ml एंड O2 was 500 ml। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में देखना, ये अलग सम किए थे। तो एक्चुअली ये ना एक मिसप्रिंट हो गया था, दिस इज नॉट बैलेंस। तो इसको यहाँ पे पहले बैलेंस करना है, फिर हमारा रिएक्शन करना था। ये बैलेंस करना भूल गया था। देखो एग्जाम में जनरली बैलेंस इक्वेशन ही आएगा, यहाँ पे कल एक मिसप्रिंट हो गया था। तो देखो स्टिल कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। ऑक्सीजन हमारा 500 ml है, उसके लिए कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिएगा 1000 ml, बट वो नहीं है। सो स्टिल सीओ विल रिमेन द लिमिटिंग रिएजेंट, सीओ हमारा लिमिटिंग रिएजेंट ही बनेगा। ओके, सो क्या होगा, ये हमारा 500 ml है, सॉरी, टू वॉल्यूम्स ऑफ सीओ गिव्स 2 वॉल्यूम ऑफ O2। सो क्या होगा, 560 ml ऑफ सीओ गिव्स 560 ml ऑफ O2, ये जाएगा, सॉरी CO2, वैसे CO2। तो CO2 तो हमारा 560 ml ही बनेगा। फर्क सिर्फ ऑक्सीजन का में आ जाएगा। क्या है देखो, 5, अच्छा सॉरी, इसका टोटल ये वाला हमारा गलत आता है शायद, ये वाला कितना आता है याद नहीं हमको। 280 आया था ना, तो एक्चुअली वो 280 नहीं, वो पूरा रहेगा। अब यहाँ पे देखो 560 ml ऑफ, हाँ 280 नहीं होगा, वो 560 रहेगा। यहाँ पे जैसे 2 ऐड करना था, भूल गए थे हम लोग। अब 560 ml ऑफ सीओ रिएक्ट्स विद 280 ml ऑफ O2 आएगा। ये तो हमारा सही आंसर था, क्योंकि यहाँ पे तो बैलेंस ही था ना। सो अनयूज ऑक्सीजन कितना था, अनयूज वॉज 500 माइनस 280, तो ये 220 ml ऑफ O2, दिस इज 220 ml ऑफ O2। सो इससे क्या होगा, टोटल कॉम्पोजिशन, दिस विल बी 560 ml ऑफ CO2 प्लस 220 ml ऑफ O2, ये रहेगा। ठीक है, बस ये वाले चेंज कर लेना। एग्जाम में ऐसा कुछ दिक्कत आना नहीं चाहिए, जनरल इक्वेशन पूरा सही से बैलेंस करके देता है। ओके, चलो ठीक है, हम लोग तो यही तक रखते हैं।
हमारा केमिस्ट्री का पूरा हो गया है, और वेडनेसडे से विल डू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेडनेसडे एंड थर्सडे मिला के, ठीक है, ताकि फ्राइडे का भी हमारा मैच हो जाएगा।